जी, आप सुन रहे हैं FM 101 और वक्त हो चुका है कि आज की कहानी आपके लिए प्रोग्राम में शामिल की जाए। बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं ज़िंदगी में जो हम शायद रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन आगे जाकर जब हमें उसके बारे में हकीकत जो है पता लगती है, फिर जाके हमें अंदाज़ा होता है कि क्या सही था और क्या गलत था। वो कुछ इस तरह के, एक जो रेलगाड़ी थी, एक ट्रेन थी, वो जा रही थी और उस ट्रेन में तकरीबन तमाम उम्र के लोग मौजूद थे। कुछ उसके अंदर ऐसे लोग भी थे जो नौकरी करते थे, कुछ ऐसे भी थे जो बिजनेस करते थे और कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां भी थीं जो शायद अपने किसी ट्रिप से घूमने के लिए जा रहे थे या वहां से वापस आ रहे थे। उसी ट्रेन में एक खिड़की थी और उस खिड़की के पास एक आदमी बैठा था और उस आदमी के साथ उसका बेटा कि जिसकी उम्र तकरीबन 30 बरस होगी, वो भी बैठा हुआ था। बेटा देखने में तो ठीक ठाक लग रहा था और ऐसा देखने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी। ट्रेन जब आहिस्ते आहिस्ते चलती रही और जब आहिस्ते आहिस्ते चलती रही ट्रेन, तो जो बेटा था उसकी आवाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन के बढ़ने के साथ साथ आने लगी। जैसे उसने बाहर का मंजर देखा और मंजर देखने के बाद खुशी से बोला अपने अब्बू से, अब्बू जरा बाहर देखें, कितना जबरदस्त मंजर है, बाहर देखें, हरे हरे दरख्त नजर आ रहे हैं अब्बू, ये दरख्त हैं, दरख्त। ट्रेन आगे और बढ़ी। बढ़ने के बाद जब वो आगे जाता है तो कहता है, अब्बू देखें खेत, अब्बू ये खेत नजर आ रहे हैं, कितनी हरियाली अब्बू यहाँ पे। 30 साल का एक आदमी जो इस तरह की बातें कर रहा हो, तो उसके बाद जो बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे वो बहुत परेशान होने लगे उस लड़के के बिहेवियर से और उसको अजीब तरीके से देखने लगे। इसको क्या हो गया, क्या ये कोई पागल है क्या, इस तरह से उसको देख रहे थे। खैर जनाब, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन आगे बढ़ती रही और बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश शुरू हुई, वो 30 साल नौजवान फिर चिल्लाया। उसने कहा, सी डैड, कितना खूबसूरत मंजर है और कितनी तेज बारिश हो रही है। अब्बा देखे तो सही, कितनी जबरदस्त बारिश है यहाँ पर। आसपास के लोगों ने फिर उसको देखा और देखने के बाद, उसको ऊपर से नीचे तक देखने के बाद फिर चुप हो गए। ट्रेन आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद मजीद मंजर आए और वो ऐसे ऐसे मंजर थे कि जब काली घटा भी आई और उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा देखें ये आसमान पे कैसा रंग आ गया, अभी तो आसमान नीला था, अब काला हो गया। वहां पे जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने कहा, कैसा नौजवान है ये, क्या एबनॉर्मल है, किस तरह की बातें कर रहे हैं ये बातें होती रही। उनमें से जो बहुत सारे लोग मौजूद थे, लड़की लड़कियां थे कॉलेज के, और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनमें से एक लड़का था शायद जो कॉलेज के ट्रिप से आ रहा था। उसने उसके अब्बा की तरफ देखा और अब्बा की तरफ देखते हुए कहा कि क्या हो गया, आपके बेटे को पता नहीं क्या ये बारिश हो रही है, आपके बेटे की क्या तबीयत नासाज है, इसको पता नहीं है कि ये यहाँ पर दरख्त हैं, ये इस तरह से क्यों शो ऑफ कर रहा है, अगर ये पागल है तो इसको लेके जाएं, पब्लिक प्लेस पे क्यों आप यहाँ सबका दिमाग खराब कर रहे हैं। ओल्ड मैन जो था, जो बूढ़ा आदमी था, उसने उस आदमी की बात सुनी, थोड़ी देर के लिए चुप हुआ। चुप होने के बाद उसने थोड़ा सा हेजिटेट किया, लेकिन फिर बहुत ही हल्की सी आवाज में उसने रिप्लाई किया कि बेटा, आपने बात की कि मेरे बेटे को आप मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाएं, मेरे बेटे का इलाज कराएं, तो मैं आपको बताऊं कि हम अस्पताल से ही आ रहे हैं। मेरा बेटा आज सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है। मेरा बेटा पैदाइशी नाबीना था और पिछले हफ्ते इसका एक कामयाब ऑपरेशन हुआ कि जिसके बाद इसकी आंखें, इसकी बिनाई वापस आई है। और ये दरख्त, ये बारिश, ये इसकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। बेटा अगर माफ करना, तुम्हें इसकी बातों से तकलीफ पहुंची या तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हुई। ये सुनने के बाद डेफिनेटली जो नौजवान था कि जिसने ये बात की थी, वो चुप हुआ और शर्मिंदा हुआ। और उसके बाद सबके रिएक्शन, जितने लोग उस ट्रेन में बैठे थे, सबके रिएक्शन एकदम से तब्दील हो गया। यही कुछ हमारे साथ भी होता है जिंदगी में। हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी निगाह से, अपने पर्सपेक्टिव से। और जब तक उन चीजों को हम समझते हैं
कि ये सही है सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की बुनियाद पर। हम अपनी सोच की बुनियाद पर उन चीज़ों के बारे में जो सोचते हैं वही फैसला करते हैं, हालांकि हमें उस बात के बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में इल्म हो या ना हो, हम सिर्फ अपने जहन से एक रिजल्ट तैयार कर लेते हैं। लेकिन जब हमें सच्चाई का इल्म होता है तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो हमें ही हर्ट करता है और हमें ही परेशान करता है। तो जब भी आप कोई एक्शन लें तो अच्छी तरह अपने प्रॉब्लम्स को देखते हुए, अच्छी तरह प्रॉब्लम्स को देखते हुए उस चीज़ को समझें, ना कि आपको बाद में अपने कोई बहुत बुरे एक्शन से अफसोस हो। जिंदगी में बहुत सारे लोग होंगे इस वक्त जो शायद कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाले होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो शायद अपनी जिंदगी का वो फैसला करने वाले होंगे कि जिसके बाद उनकी जिंदगी एकदम से तब्दील हो जाए। फैसला जरूर करें, लेकिन तमाम तर हालात, तमाम तर वाकयात जानने के बाद अगर कोई आपको कुछ कहता है किसी भी हवाले से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जज्बात में आके कोई फैसला कर दें। हमेशा उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करें कई पहलुओं से, सिर्फ अपनी वजह से या किसी के कहने से नहीं। जब जाकर आप फैसला सही करेंगे और मुतमईन होंगे। जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।